जिस तरह का मौसम अभी है, ऐसा मौसम कभी देखा ही नहीं गया। मई के मौसम में लोग गीजर चलाकर नहा रहे हैं, एसी चलाना तो दूर, लोग घरों में पंखे तक नहीं चला पा रहे हैं। जबकि फरवरी में चर्चा हो रही थी कि बाप रे बाप, इस बार तो गर्मी जल्दी आ गई भाई, फरवरी में गर्मी पड़ रही है, मई में क्या ही होगा। लीजिए, मई में लोगों को जो है पंखा बंद करके सोना पड़ रहा है। फरवरी में इतनी भीषण गर्मी पड़ने लगी थी कि मार्च और अप्रैल में हीट वेव चलने की भविष्यवाणी कर दी थी लोगों ने। सब अपने अंदर का मौसम विभाग जगा लिए थे, क्या देखना इस बार क्या ही होगा। आग बरसेगी आग, यहां लीजिए बर्फ गिर रही, क्योंकि मई का महीना आया और जो खतरनाक गर्मी वाला होता है महीना, वहां मौसम ने ऐसे करवट बदली है कि मई में सर्दियों का एहसास हो रहा है। वो ऐड नहीं आता, ठंडी में भी गर्मी का एहसास, गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो गया है, उल्टा हो गया है। मैदानों में लगातार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, पहाड़ों में बर्फबारी थमती हुई नहीं दिख रही। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मौसम का ग्राफ भी शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे आप देखिए, जनवरी में ठंड ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जनवरी में न्यूनतम औसत तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सामान्य तौर पर जनवरी में दिल्ली में न्यूनतम औसतन तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहता, तो वहां ज्यादा ठंड पड़ रही। जनवरी का यह हाल देखकर सबको लगा कि इस बार ठंड मार्च एंड तक रहेगी, लेकिन फरवरी ने आया, उसने गच्चा दे दिया। फरवरी में मौसम ने पलटी मार दी, सब हैरान। फरवरी में इतनी गर्मी पड़ी कि 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लोगों को पंखे एसी फरवरी में चलाने पड़ गए, पूरे महीने बारिश ही नहीं हुई। 1951 से उठाकर देखिएगा तो इस बार फरवरी का महीना तीसरा सबसे गर्म महीना रहा 1951 से अब तक में। अब जब जिन दिल्ली वालों को जनवरी में लग रहा था कि मार्च तक ठंड रहेगी, वो फरवरी में कहने लगे कि बॉस इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी, क्योंकि फरवरी में ही गर्मी का 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। तो लोग जो है वो ठंड के कपड़े उपड़े उठा के अंदर रख दिए। फिर मौसम ने जब मार्च की तरफ मार्च किया तो अलग ही पिक्चर सामने आई। मार्च महीने में इतनी बारिश हुई कि 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मार्च में बारिश होने लगी, शुरू के 10 दिन गर्मी पड़ने के बाद मार्च के महीने में तापमान फरवरी से कम चला गया। मार्च का हाल देखकर दिल्ली वालों ने अंदाजा लगाना ही छोड़ दिया, बट नहीं बोलेंगे, जो बोलते हैं उसका उल्टा हो रहा है, और ये मान लिया कि मौसम की मनमर्जी आज चल रही। इसके बाद अप्रैल में मौसम में उतार चढ़ाव होता रहा, लोगों ने गर्मी को भी झेला, बारिश भी देखी। अप्रैल के कुछ दिन दिल्ली वालों ने हीट वेव का सामना किया, एसी चला, लोगों को लगा चलो एसी खरीदते, पैसा वसूल हुआ। लेकिन अप्रैल में आखिर में बारिश पड़ने लगी। अप्रैल में बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर आया मई का महीना, 3 दिन बीत गए हैं, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। 13 साल में यह दूसरा मौका है जब मई में इतनी ठंड पड़ रही, जबकि मई महीने में दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ा करती थी। दिल्ली में क्या, देश में पड़ती थी। उत्तराखंड में भी मौसम का बदला हुआ मिजाज है। चारधाम यात्रा पर असर पड़ गया। केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार बर्फबारी चल रही है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी। इस वक्त एकदम मुफीद मौसम होता था, लोग जाते थे केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन करके चले आते थे। इस बार बर्फ गिर रही है भाई, केदारनाथ में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही। तस्वीर देखिए आप, इस वक्त एकदम सुहाना मौसम होता था, लोग आहा क्या मजा आ गया, केदारनाथ घूम के आते थे। जाने लायक हालत नहीं है। भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ की तरफ जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फबारी और ठंड को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल श्रद्धालुओं से यात्रा टालने की अपील की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन के लिए बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। यानी फिलहाल मई के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। सुनिए एक बार। पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है, ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गोरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे, कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे मतलब जो अधिकारी हैं वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कल भी यात्रा कर पाएंगे लोग या नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं थोड़ा सब्र रखिए भाई, इतनी बर्फ गिरती है।